स्टूडेंट्स, दिस इज़ वसीम अकरम और आज हम 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को देखेंगे, मतलब कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बेसिकली बायोलॉजी 2 वर्ड से डिराइव की गई है, बायो और लॉजी। Biology is derived from 2 words, bio and logy. Bio means life and logies mean study. तो हम इसको कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, तो हाँ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी ही है, लेकिन इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम स्टडी करते हैं। जैसा कि हम वाटर की एग्जांपल लें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का वाटर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी हम स्टडीज में करेंगे। मतलब कि दिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके बाद हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज zoology, second one is botany and the last one is microbiology. zoology भी 2 वर्ड से डिराइव किया गया है, जू और लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो एनिमल्स की स्टडी होगी उसको हम कहते हैं zoology, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और अब अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में जो स्टडी होती है वो होती है प्लांट्स की, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी मतलब कि इनका जो लाइफ साइकिल होगा, इनको सरवाइव करने के लिए किस किस्म के जो इक़दामात करने पड़ते हैं, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी। इसके बाद जो लास्ट पे है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी मेनली तो ये 3 वर्ड से ड्राइव किया गया है, माइक्रो, बायो और लॉजी। मतलब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नेक्ड आई से ना देखे जाते, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। तो इनकी जो स्टडी होती है उनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। और इन ब्रांचेस को, बायोलॉजी की इन ब्रांचेस को फर्दर इनकी सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि इनको अच्छी तरह इनकी स्टडी की जा सके। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब उसकी ज़ाहरी जो शक्ल सूरत है उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि उसके जिस्म के अंदर
डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गन्स हैं, जैसा कि स्टमच हो गया, उसके अलावा हार्ट, इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो स्टडी है, उनको हम एनाटॉमी कहते हैं। मतलब कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, जिस्म के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं, उनकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। और जो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, उसका मतलब है कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, किस तरह की है। मतलब कि इस दुनिया में कई किस्म के इंसान हैं, लेकिन उनकी जो शक्ल सूरत है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसलिए जो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब कि ज़ाहरी शक्ल सूरत, उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इंटरनल स्टडी जो होती है उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी, उसको एनाटॉमी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी हिस्ट का मतलब होता है टिश्यूज़। तो ज़ाहिर बात है हिस्टोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ टिश्यूज़, कि टिश्यूज़ की जो स्टडी है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू कौन से हो सकते हैं? टिश्यू हमारे जो कार्डियक टिश्यू हैं, हार्ट, जो आपके हार्ट के टिश्यू हैं, उसकी स्टडी को, और इसके अलावा स्केलेटन टिश्यू हो गया, इनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल क्या चीज़ है? सेल बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो सेल है। तो जो सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस हैं, उनकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन की जो स्टडी है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। कि हम बात करें हार्ट की, तो उसकी जो स्टडी होगी, उसके जो फंक्शंस की स्टडी की, किस तरह काम करता है ये हार्ट हमारा, किस तरह काम करता है, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद आ गई जेनेटिक्स ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स क्या है? जीन्स हमारे जो इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन है, इसको इसने स्टोर किया हुआ है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। तो जो इस जीन्स की स्टडी है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो क्या है? जाइगोट कब बनता है? जब एक मेल और एक फीमेल के सेल आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। जैसा कि एक मेल का स्पर्म और दूसरे फीमेल का एग, जब ये फर्टिलाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो एक जाइगोट बनता है। तो उस जाइगोट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें अगर हम बात करें, ऑनियन की बात करें, ऑनियन का साइंटिफिक नेम इलियम सेपा, ये उसका कॉमन नेम है। और टैक्सोनॉमी टेक्निक के ज़रिए, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए अगर हम इसको नाम दें तो उसका नाम है इलियम सेपा। और उसके बाद पैलेंटोलॉजी की बात करते हैं। पैलेंटोलॉजी क्या है? पैलेंटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फॉसल फ्यूल्स। और फॉसल क्या है? फॉसल्स इज द रिमेन्स आर एक्सटेंट ऑफ डेड एंड डिके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि पहले जानदार थे, जैसे कि डायनासोर हो गया, उनकी डेथ के बाद जो उनके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी में डील करते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के
रिलेशंस को स्टडी करते हैं विद देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसके बाद आ गया सोशो बायोलॉजी। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का बिहेवियर है। और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन टू सपोर्ट लाइफ, मतलब कि लाइफ को ये इन्हांस करने में हमारी हेल्प करती है। इस टेक्निक के ज़रिए हमारी लाइफ को इजी वे में स्पेंड करने के लिए हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं कि एक शख्स बीमार है, वो रोटी नहीं खा सकता, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट फूड की ज़रूरत होगी, जैसा कि ब्रेड। तो ये ब्रेड किस तरह हम हासिल कर सकते हैं? ये ब्रेड हम इस टेक्निक के ज़रिए हमने हासिल किया, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक। ये हमने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक के ज़रिए हासिल किया। और इसके बाद जो इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम तो आपने सुना होगा। इम्यून सिस्टम क्या है? ये हमारी बॉडी को एक्सटर्नल इन्वेडर से प्रिवेंट करता है, मतलब कि आउटसाइड से जो वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट ये हमारी बॉडी में ये पावर होती है कि उनके अटैक को रोक सके, मतलब कि उनके अटैक के ख़िलाफ़ अपनी पावर को इस्तेमाल कर सके। ये हमारी बॉडी की एक पावर होती है, इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है कि एक्सटर्नल इन्वेडर के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो कि फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी ड्रग्स की स्टडी है, ड्रग्स की स्टडी, उसके फंक्शंस की स्टडी और उसके इफ़ेक्ट्स की स्टडी। मतलब कि जो ड्रग्स का फंक्शन है और उसका इफ़ेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी में डील करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। और अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा।